हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते होंगे। मैंने आप लोगों के लिए क्लास 12 का फिजिक्स, ठीक है, क्लास 12 का फिजिक्स टॉप 10 लघु उत्तरीय प्रश्न लाया हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है 2025 के लिए। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द एक नोटबुक और एक पेन निकाल कर बैठ जाइए और जो भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसको अपने एक नोटबुक में लिखना है और घर पर याद करना है, ठीक है। और आप लोग इस क्लास को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब प्रश्न हल किया जाए। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर के आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृथ्वी की क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृथ्वी की क्षैतिज दिशा से साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है, बूस्टर का नियम लिखे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश से ध्रुवन कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित ध्रुवित प्रकाश तथा अपवर्तित ध्रुवित प्रकाश समकोण पर होते हैं। क्या बोल रहा है। जब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश ध्रुवन कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित ध्रुवित प्रकाश तथा आपतित ध्रुवित प्रकाश समकोण पर होते हैं। इसका n बराबर हो जाएगा tan IP, ठीक है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग यहाँ पर बोर्ड मॉडल भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर मतलब यहाँ पर 3 नंबर लिख लीजिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में ताप क्षय को समझाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, ट्रांसफॉर्म के कॉपर में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होने लगती है, ठीक है। अर्थात ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में होती है। क्या बोला, ट्रांसफॉर्म के कॉपर में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होने लगती है, अर्थात ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में होती है। यह भी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, ठीक है। यह भी आने की पूरा संभावना है 2025 में, ठीक है। अगला प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर नंबर थोड़ा गड़बड़ा गया है इसलिए बोले हैं। यहाँ पर 4 नंबर, ठीक है। यहाँ पर आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसके एसआई मात्रक को लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर Q/V होता है, कूलम बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर इसको 5 नंबर एक मिनट, अर्धचालक से आप क्या समझते हैं।
अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? तो वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं। वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है उन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि। ठीक है, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीयक इंद्रधनुष को समझाएं। द्वितीयक इंद्रधनुष को समझाएं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की दूसरी घटना के बाद बने इंद्रधनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। इसकी तीव्रता कम होती है। इसमें रंगों का क्रम ROY JBI भी इस प्रकार होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन है। यह बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, यह पूरा VVI है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पूरा VVI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल। यह पूरा गारंटी है कि आने वाला प्रश्न 100%। बीटा किरणों के दो गुणों को लिखें। बीटा किरणों के दो गुणों को लिखें। ठीक है, तो इसका एक में हो जाएगा, यह तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक में हो जाएगा, यह तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और 2 में हो जाएगा, वे विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। वे विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में विक्षेपित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालकों को समझाएं। एन प्रकार के अर्धचालकों को समझाएं। एन प्रकार के अर्धचालक यहाँ पर है, जब शुद्ध अर्धचालक SI तथा GE के क्रिस्टल में पंच संयोजी अपद्रव मिश्रित किया जाता है तो एन प्रकार अर्धचालक बनता है। इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब शुद्ध अर्धचालक SI तथा GE के क्रिस्टल में पंच संयोजी अपद्रव मिश्रित किया जाता है तो एन प्रकार अर्धचालक बनता है। इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, यह भी कितना इम्पोर्टेंट है, यह भी 2025 में आने वाला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का है, समपोषी व्यक्तिकरण की 2 आवश्यक शर्तों को लिखें। ठीक है, तो एक में क्या है, दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच कालांतर नहीं होना चाहिए। क्या है, एक में दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच कालांतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद है 2 नंबर में, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत समीप होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत समीप होने चाहिए। ठीक है, अगला 10 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा नंबर गड़बड़ा गया है, इसके लिए सॉरी। 10 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र की मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, खांसी हो गया है, उसके लिए सॉरी, थोड़ा आवाज़ में भारीपन हो गया है। ठीक है ना, चलिए, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो उत्तर, जब नेत्र दूर तथा पास की वस्तुओं को देखती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। वस्तु के प्रतिबिंब को नेत्र की रेटिना पर फोकसित करने के लिए फोकस दूरी में परिवर्तन करना नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है।
क्या बोला है, यहाँ पर बोला है जब नेत्र दूरी तथा पास की वस्तुओं को देखती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब को नेत्र की रेटिना पर फोकसित करने के लिए फोकस दूरी में परिवर्तन करना नेत्र लेंस की समझने क्षमता कहलाता है। इसका यह आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही 10 क्वेश्चन था, आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक दे देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।